बताइए मुझे, जामा मस्जिद को आज बंद करने से क्या मिलेगा? क्या वो दिखाएगा हमारे वतन को कि हम लोग यहाँ अमन से रह रहे हैं? क्या वो दिखाएगा उनको? दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वैसे तो अक्सर अपने बयानों के लिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, चूँकि वो उनके बारे में कहा जाता है कि वो बेधड़क बोलते हैं, वो बेहिचक बोलते हैं और जो उनके मन में होता है वो कह देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि उनकी जो बातें होती हैं वो अक्सर सुर्खियां बनती हैं। आज आपको दरअसल में ये बताना चाह रहे हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज थोड़ा गुस्से में नजर आए। जी हाँ, एक बार फिर। और वो गुस्से में जो बात कही है वो काफ़ी अहम है। दरअसल वो ये उनका गुस्सा, उनकी ये जो बातें हैं, वो कहीं ना कहीं ये इशारा करती है कि जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं वो किस नहज पर जा रहे हैं और उसमें कितनी बेहतरी आ रही है, या फिर उसमें अगर बेहतरी आ रही है तो उसमें कुछ सवाल अगर जुड़े तो सवालात क्या हैं। उन्होंने एक के बाद एक कई सवालात के जवाब दिए। दरअसल जब वो नमाज जुमा अदा करने गए थे हज़रत बल दरगाह के पास जो मस्जिद है, और नमाज जुमा की अदायगी के बाद जब वो मस्जिद से बाहर आए तो अक्सर जो मीडिया के नुमाइंदे हैं वो उनके आसपास नज़र आते हैं। उनको लगता है कि डॉक्टर साहब से कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसे रिएक्शंस लेने चाहिए। तो उन्होंने कई ऐसे मुद्दों को लेकर के उन्होंने बात की। उन्होंने एक तरफ जहां कश्मीरी पंडितों की घर वापसी को लेकर के बात की कि उनकी घर वापसी होनी चाहिए, उनकी वादी में वापसी होनी चाहिए, लेकिन अगर वादी होनी चाहिए तो उसके लिए किसका क्या किरदार है, हुकूमत को क्या करना चाहिए और क्या चैलेंजेस हैं। उन्होंने एक तरफ ये भी बताया कि जुमे का दिन है, एक तरफ जहाँ हर तरह के दावे हैं पेशरफ्त की, तरक्की में पेशरफ्त की, डेवलपमेंट की, विकास की, अमन शांति की, तो उसमें आखिर मीर वाइज उमर फारूक को लेकर के जो उन्होंने एक बयान दिया, उनके हवाले से बात करते हुए, उनकी तरफदारी में बात करते हुए जो उन्होंने एक गुस्से का इजहार किया वो भी काफ़ी अहम था। दरअसल वो गुस्सा क्यों हुए, इस पर गौर करने की बात है। हम आपको बयान उनका सुनाएंगे। साथ ही उन्होंने एक ऐसी बात भी की है जो मामला एक ऐसे फतवे से जुड़ा है कि जो सऊदी अरब में कोई एक फतवा आया है उलमा का। उस फतवे में इस बात की सरासर इनकार इस बात से किया गया है कि अगर कोई किसी भी तरह से इसमें खलत मलत करता है, किस मामले में, इस मामले में कि जो कुरान जो है वो आखिरी रेवोल्यूशन है, वो फाइनल किताब है, जो आसमानी किताब है, मुसलमानों को उससे यकीन है। दूसरी बात ये कि जो हमारे नबी है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आखिरी नबी हैं, ये उन्होंने कहा है। और साथ ही कहा है कि जो भी इसके खिलाफ है, जो इससे अलग है, जो इससे खिलाफ अपनी राय रखता है कि वो दरअसल इस्लाम के साथ नहीं है, और वो तमाम ऐसे लोग जो इसके खिलाफ कुछ सोचते हैं या इसके खिलाफ कुछ तरकीबें करते हैं, साजिश करते हैं, वो दुश्मन है, दरअसल दुश्मन इस्लाम है और वो जन्नत में जाएंगे। उनका एक अंदाज था। तो ये एक अहम बात है जो उन्होंने कही है। इसके अलावा उन्होंने एक और अहम बात की है जब उनसे पूछा गया कि वक्फ बिल, आपको पता है कि वक्फ बिल जो अब वक्फ एक्ट बन चुका है, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, चूँकि लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों जगहों से दोनों सदनों से इसकी ये पास हो गया, फिर उस पर सदर जमहूरियत का दस्तखत भी हो गया। तो इसको लेकर के वो उन्होंने अपना एक रिएक्शन दिया है। और साथ ही साथ जब उनसे ये पूछा गया कि इस पर पीडीपी का रद्दअमल क्या है, तो उन्होंने इसमें बात की। तो कई तरह की बातें उन्होंने कही है। मैं एक एक करके सारे बयान आपको सुनाता हूँ। पहले आप सुनिए कि दरअसल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला गुस्से में आज क्यों नजर आए, कौन सी ऐसी बात थी, कौन सा ऐसा बयान था जो आपको सुनकर लगेगा कि आज वो वाकई गुस्से में थे। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सरकार किसी चीज को नहीं ला सकती जब तक उनके दिलों में ये एहसास नहीं हो कि वो यहाँ सुरक्षित हैं, वो आज़ादी से घूम सकते हैं, उनके माएँ बहनें भाई बच्चे ठीक तरह से चल सकते हैं, तब तक वो नहीं आएंगे। हमने वो कंडीशंस तैयार करनी है। ये तकरीरों से नहीं होगा, हमारे बोलने से नहीं होगा, अमल से होगा। अगर हम सचमुच उनको यहाँ लाना चाहते हैं तो हमें वो अमल तैयार करनी पड़ेगी, और हमारे पड़ोसी से भी कहना पड़ेगा कि अब ये आतंकवाद बंद कर दो, बहुत हो गया, बहुत हो गया। हम उनके बन नहीं सकते, मगर हम दोस्ती में रह सकते हैं। मगर ये बंद करो कि हमारे भाई बहन यहाँ पे भी जो हैं वो जिंदा रह सके और आगे तरक्की कर सके। वो नहीं होगा जब तक ये आतंकवाद का कुछ भी सिलसिला रह जाएगा। तो डर तो सब में है, यहाँ के मुसलमान में डर है, हिंदू की तो बात अलग कीजिए, उसको ठीक से ठीक कर। तो हमने देखा बीच में एक माहौल ऐसा बन गया था कि कुछ आ रहे थे वापस, जो फिर इनोसेंट किलिंग्स हुई यहाँ पे। देखिए, वो तो आप देखिए, सुनिए, मैं आपसे कहता हूँ ना, वो हर वक्त होती रहेगी जब तक हमारा पड़ोसी भी ये नहीं समझेगा कि हमने दोस्ती में रहना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के मुझे वो बात आती है कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते।
हम दोस्ती में रहेंगे, मोहब्बत और प्यार में रहेंगे तो दोनों तरक्की करेंगे। नफरत में रहेंगे तो दोनों की रफ्तार जो है तरक्की की कम हो जाएगी, जो हम आज देख रहे हैं। तो अगर हम किसी और मौजू पे बात करें तो हमने देखा कि हाल ही में तकरीबन 11 जो हुर्रियत की इकाइयाँ थी, उनकी जो साथी जमातें थी, उन्होंने हुर्रियत को अलविदा कहा है। और देखिए, किसने अलविदा कहा, किसने नहीं कहा, नाम बताइए उनके, कितने बड़े थे उसमें। ये एक यानी ये दिखाने के लिए कि इनमें अब वो बात खत्म हो गई, ये गलत है। बताइए मुझे, जामा मस्जिद को आज बंद करने से क्या मिलेगा? क्या वो दिखाएगा हमारे वतन को कि हम लोग यहाँ अमन से रह रहे हैं? क्या वो दिखाएगा उनको कि मौलवी उमर फारूक वहाँ नहीं जा सकते? क्या ये दिखाएगा कि हाँ, जब हम में ये नहीं है तो मुझे बताइए, मैं हमारे पंडित भाई बहनों को कैसे कहूँगा आओ इधर, कैसे? तो ये जो ये गलत चीजें कर रहे हैं, इनको नहीं करनी चाहिए। कभी भी इनको जामा मस्जिद बंद नहीं करनी चाहिए। वहाँ नमाज पढ़ी जाती है, अल्लाह को याद किया जाता है, उससे मांगा जाता है, तो ये गलत है, इन्हें नहीं करना चाहिए। थिएटर के रिलेटेड क्वेश्चन बस देखिए, थिएटर जो है वो बहुत जरूरी है। वो इंसान को इंसान से मिलाता और पता लगता कि सचमुच क्या है, और थिएटर को हमने आगे चलाना चाहिए। और मुझे उम्मीद है ये सर, यहाँ पर आर्टिस्ट को बहुत सालों से काम नहीं है, खास तौर पर आपकी हुकूमत है इस वक्त, उनके लिए क्या कर रही है? किसके लिए? आर्टिस्ट के लिए। भैया अभी 6 महीने हो गए, 5 साल है। 5 साल के बाद मुझे सवाल कीजिएगा हमने क्या किया, क्या नहीं किया। खुदा हाफिज़। तो आपने ये सुना कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मीर वाइस मौलवी उमर फारूक के हवाले से या उनके बारे में जो अभी हालात हैं, जो एक बात सामने आई कि उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया, उन्हें नमाज जुमा अदा करने के लिए जामा मस्जिद जाने नहीं दिया गया। तो इस पर उन्होंने अपनी रिएक्शन दिया, और इस रिएक्शन में भी कहीं ना कहीं वो उनका गुस्सा साफ झलक रहा था। तो ये एक ख़ास वजह है, चूँकि वो लगातार ये कहते हैं कि एक तरफ इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो अमन और शांति का जो माहौल है वो बनता रहा है, वो माहौल बनता है, कभी कभी कुछ ऐसी हरकतें होती हैं। उन्होंने खास तौर से टारगेट किया कि पाकिस्तान जो है सरहद पार से वो भी ऐसे तनाव और नफरत का माहौल पैदा करने में अपनी जो है वो किरदार निभाता रहता है। तो उस पर उन्होंने कहा है कि उसे समझना होगा, वो पड़ोसी है, उसे समझना होगा कि ये खित्ते के लिए सही नहीं है, ये दोनों जानिब के लिए, अमन शांति के लिए और तरक्की के लिए सही नहीं। उन्होंने खास तौर से अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उनको याद किया कि वो कहते थे, अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि दोस्त बदले जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी बदला नहीं जा सकता। तो इसलिए उनका ये कहना था कि ये दोनों पर ये जिम्मेदारी याद होती है कि हिंदुस्तान पर भी और पड़ोसी मुल्क के नाते पाकिस्तान पर भी, कि पाकिस्तान पर उन्होंने निशाना बनाया कि वो लगातार जो है ऐसी हरकतें करता रहता है, वो नफरत को हवा देता है, वो अमन शांति में रखना पैदा करने की कोशिश करता रहता है। तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ये पाकिस्तान को समझना होगा कि ये निहायत ज़रूरी है कि वो इसमें ब्रेक लगाए, इस पर रोक लगाए, चूँकि जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, डर और खौफ का माहौल ख़त्म नहीं होगा, तब तक तरक्की नहीं हो पाएगी, तरक्की की रफ्तार नहीं मिल पाएगी। और तरक्की की रफ्तार के लिए ज़रूरत सिर्फ हिंदुस्तान के हिस्से में नहीं है, बल्कि उसकी ज़रूरत उन्हें भी है। तो उनका ये कहना था कि पड़ोसी को पड़ोसी की तरह अच्छा किरदार अदा करना चाहिए। इसी बात पर दरअसल वो इस बात का हवाला दे रहे थे और इस बात का जिक्र कर रहे थे कि जो कश्मीरी पंडित हैं जो वादी से जा चुके हैं, तो उन्हें उनकी वापसी के लिए जो है राह हमवार करने की सबकी ज़रूरत है। उसमें उनका कहना था कि जितना जिम्मेदारी उसमें हुकूमतों की है, यानी कि चाहे वो हिंदुस्तान की हुकूमत है, उसकी जिम्मेदारी उसके साथ साथ पड़ोसी को भी चाहिए कि वो इस बारे में संजीदगी से गौर करे। सर, जो तवाउर राना को एक्सट्रेट किया गया है, वापस इंडिया लाया गया, आपको लगता है कि मुंबई को लाया गया वापस? तवाउर राना 26 11 अटैक का मुलजिम जो था तवाउर राना, जिसको वापस लाया कल अमेरिका से, चलिए मुबारक हो कि किसी को तो लाएंगे। वो तो लाने वाले थे ब्लैक पैसा, और हर एक को 15 लाख मिलने वाला था, वो किधर गया? और सबसे बड़ी बात तो आज ये है कि जो फतवा सऊदी अरेबिया के फतवा बोर्ड ने दिया है, उसको देखिए। ये कोशिश की जा रही थी कि तौरात, बाइबल और कुरान को एक ही किताब में लिखा जाए। कोशिशें की जा रही थी एक ही जगह पे इतनी चीज़ें होनी चाहिए, मस्जिदें, चर्च, और ये जो इनका जो है
जूस का है, मगर उस फतवे में ये साफ कहा गया है कि आखिरी मजहब जो है वो इस्लाम है, वो कुरान है, और आखिरी प्रॉफिट जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो भी इसको बैक करेगा, जो ये चाहते हैं करना, दुश्मन इस्लाम, उनके साथ कोई भी रास्ता किसी को उसके साथ उनके साथ चलना नहीं चाहिए। वो जहन्नम की तरफ जा रहे हैं और जो उनके साथ जाएगा वो भी जहन्नम में जाएगा। पीडीपी ने आज भी प्रोटेस्ट किया एनसी के खिलाफ, बोला कि ये इन्होंने अच्छा है, करे प्रोटेस्ट जितना कर सकते हैं, आज़ाद वतन है, करिए जितना कर सकते हैं। सर नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड है अमेंडमेंट बिल पर? जो वो जो कोर्ट में जा रहे हैं, और क्या चाहिए आपको, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, इसका मुकाबला करने।